जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग पे। आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 5:30 बजे और मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर के लिए। तो पूजा के लिए जाना है मंदिर में, यानी शिव मंदिर में। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो मैं तैयार हो गई हूँ, साथ में फ्रिज भी तैयार हो गया है और भगवान जी को मैंने नहला दिया। और आज आए हैं हमारे नन्हे से कान्हा जी, देखो। तो बोले जय जय श्री राधे। तो ये कान्हा जी सेवा के लिए आए हैं, यानी सुबह सुबह आज भगवान जी ने हमारे घर में दर्शन दे दिए हैं। वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और पूजा पाठ तो होती रहेगी और बहुत खुशी है कि देखो बैठे हुए हैं सब, केले खा रहे केले। जय श्री राम, जय श्री राधे। तो दोस्तों तैयारी मैंने सारी कर दी थी कल ही। बैग तैयार है और प्रिंस भी नहा धो के तैयार हो गया। हम भी चलते हैं, पंडित जी पहुंचने वाले होंगे, कहीं देर न हो जाए। दीदी लोग भी आ रहे हैं तो चलते हैं, वहीं मिलेंगे जैसा भी मौका रहेगा। बने रहना मेरे ब्लॉग पे, ठीक है। और मैंने डाला है कुछ ऐसे, साड़ी पहनूँ सोची थी बस सुबह सुबह, अभी यार बड़ा बवाल हो जाएगा। तो येलो कलर की सूट, उसमें डाला है मेरा पिछौड़ा, सिंपल सा और बहुत प्यारा लग रहा है, देखो। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों प्रिंस और मैं पहुंच गए मंदिर में। अभी पंडित जी नहीं पहुंचे हैं और दीदी लोग भी नहीं आए हैं, तो हम सबसे पहले पहुंच गए। तो मंदिर के आपको दर्शन करा देती हूँ मैं। तो दोस्तों पूजा पाठ हमारी समाप्त हो गई है और बहुत अच्छी पूजा रही और सारे मंदिरों में हमने पूजा पाठ करके चढ़ावा कर दिया है। अभी बैठे हैं हम हनुमान जी के मंदिर में, तो बस अभी फाइनल हो ही गया, तो थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं और भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। तो बोलो जय श्री राम। कैसा लगा फिर आज पाठ करके? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मन में सुकून मिला ना। तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब भी मौका मिले हमें भगवान के दरबार पे उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। चलो हम लोग थोड़ा प्रसाद वसाद खाते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, फिर आपको घर जाके मिलते हैं, ठीक है। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों कल पूजा के बाद मैं इतना बिजी हो गई थी, कुछ ऐसा काम हो गया था जो कि मुझे करने पड़ते हैं, यानी मेरा काम, कुछ ऐसा काम आ गया था जिसकी वजह से मैं बिजी हो गई थी। मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और फिर शाम को तो भूल ही गई। तो हाँ, पूजा हमारी बढ़िया करके हो गई थी। उसके बाद फिर वही काम में बिजी रह गए और ऐसा ही कुछ। ये दूसरे दिन फिर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो और कभी कभार मैं डेट वगैरह भी डालना भूल जाती हूँ, क्योंकि आजकल ये हो रहा है ना, गैप हो जा रहा है व्लॉग का, तो एडिटिंग में भूल जा रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसा कुछ होता है, तो आप प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, व्लॉग को थोड़ा समझिएगा। तो ऐसे ही बन रहे हैं यार, टूटे फूटे कैप, मतलब सोच रही हूँ डेली बनाऊँ, डेली का कुछ, तो वैसे हो भी नहीं पा रहा है, कुछ नॉर्मली है, बस ऐसे ही थोड़ा सा काम में भी बिजी है। तो जैसे भी बनेंगे बनते रहेंगे ब्लॉग, आप ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी आज है मंगलवार और हो रहा है अभी टाइम 7:30। तो मैं सारा काम वाम निपटा के चाय वाय पी रही हूँ। मतलब मैं उठ गई थी 4:30 बजे आके। तो बस वही जो डेली का रूटीन रहता है, सुबह रनिंग वगैरह, उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ जो भी है 7 बजे तक निपट ही जाती हूँ। तो मैं पी रही हूँ अभी चाय। प्रिंसेस सोया हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, भगवान, पानी हो नहीं रहा है, धरती इतनी सूखी हुई है। जहाँ जहाँ पेड़ पौधे थे, थोड़ा हरियाली थी, वो भी काट के बिल्कुल कुछ रोड की वजह से, कुछ कंपनी, कुछ दुकान वगैरह के बनने की वजह से ना, सारा काट के ऐसा बना रखा है ना, मतलब बहुत भयंकर मौसम हो रहा है। गर्मी भी ऐसी हो रही है बिल्कुल,
घुटन हो जा रही है, घुटन उल्टी आने जैसी परेशानी, मतलब मन ही नहीं कर रहा किसी चीज़ में। हाँ पहाड़ में तो अच्छा हो रहा होगा, क्या पता वहाँ बारिश भी हो रही होगी। तो पहाड़ जाना नहीं हो पाया, देखते हैं कब जाते हैं। तो वहाँ भी पूजा पाठ करनी है हमें, जब भी जाएंगे वहाँ का भी रहेगा। मैं आपको ब्लॉग तो बनाऊंगी, तो ब्लॉग के जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं हल्द्वानी में ही हूँ और यहाँ की गर्मी खा रहे हैं, और भयंकर वाली। अभी बताओ 7:30 हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना अभी नहा धो के बैठी हूँ इसलिए ठंडा, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रम है, ड्रम जिसमें वो बनाते हैं तंदूरी रोटी, और बाहर से सेको वो बिल्कुल ऐसे, बाप रे। और हमारा तो बगल में मकान है और आगे से भी मकान है, तो उसकी वजह से थोड़ा कम हो रहा है। किसी किसी मकान में जो चारों तरफ से धूप आती है उसके अंदर तो रहना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, मतलब बिना एसी कूलर के। तो दोस्तों मैं चाय वाय पीती हूँ, फिर गप्पे फिर मारने ही लग जाती हूँ, बहुत लंबी गप्पे हो जाती हूँ। चाय पीती हूँ, दिन में जो भी रहेगा मैं आपको मिलती रहूँगी, बने रहना मेरे ब्लॉग पे, ठीक है। तब तक मैं चाय छोड़ के आती हूँ, ठंडी हो जाएगी। और साथ में मैंने ब्लॉग लगाया है, कुछ माता रानी का ही कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे। तो मैं बस सुबह प्रिंस सोया है, अभी नाश्ता आराम से बनाऊँगी, तो ऐसे टाइम पास करती हूँ, भजन वगैरह कुछ भी। तो मिलूँगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के 7 बजे। और मैं चले गई थी रामायण में, तो फ़ोन नहीं ले गई थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। मतलब एक फ़ोन में ले गई थी तो एक घर पे ही था, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा यार वहाँ पूजा पाठ होती है, ब्लॉग नहीं बनते हैं, तो मेरा भी डिस्टर्ब होता है कि वीडियो बनाना ही ना, तो मुझे नहीं मन था, मैं नहीं ले गई। बट वहाँ बहुत प्यारे प्यारे भजन सुने, रामायण सुनी, और माता रानी के खूब प्यारे दर्शन हुए। तो बस माता रानी से मुझे ये विनती है मेरी कि अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना, और भरे समाज में भक्तों द्वारा जो माँ को मान सम्मान मिला उसकी मैं सदा आभारी रहूँगी। मेरा सर हमेशा उनके चरणों पे रहेगा। तो माँ अपने भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखे, क्योंकि जितनी दीन दयालु वो है, जितनी भावुक है, और मतलब माँ है, माँ को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई भाव नहीं है। मैं क्या ही बताऊं, बस इतना कह सकती हूँ कि अपने कुल देवी देवताओं को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को एक मन से पुकारो ना, एक भाव रखो उनके प्रति कि भगवान है, भगवान है, और हमारी सुनते हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो बस बोलो माता रानी का जयकारा लगाओ, जयकारा शेरा वाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी माँ भवानी का, जयकारा मेरी राधा रानी का। क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत भावुक भी कि बस माँ ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना अपने भक्तों पर, उनके हर कष्ट को दूर करना, उनके घर भंडारे भरना। बस आपसे यही विनती है कि आप हो तो ये संसार भी है, वरना कुछ नहीं है। और आज जो मुझे प्यार, प्रेम और सम्मान आपके प्रति मुझे मिला है, उसकी मैं सदा आभारी रहूँगी और हमेशा आपकी कर्जदार रहूँगी। बस एक नाम जपना आपका जानती हूँ माँ, बस उतना ही जानती हूँ। उसमें मेरी सुख दुख, मेरे भाव, मेरा प्रेम भाव, मेरी भक्ति जो भी है, उसे एक नाम में छुपी हुई है, और वो मेरी माँ जानती है, क्योंकि वो हमारी पर्सनल बात है। तो बस इतना कहूँगी कि माँ बस अपनी कृपा बनाए रखना। और आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि देखो आत्मा है तो परमात्मा भी है ना। आत्मा की परमात्मा सुनता है, न कि इस दुनिया के लोग सुनते हैं। तो कभी भी अपने मन को दुखी नहीं करना है किसी के दो शब्द गलत बोलने से, किसी के बुरा व्यवहार करने से, या अपने दुखों से मतलब पीछे नहीं हटना है। बस उस परमात्मा का नाम लेके, उसकी हर एक चीज़ को उनका आशीर्वाद समझ के, चाहे दुख हो सुख हो, उनका नाम स्मरण करना नहीं छोड़ना चाहिए। बस बाकी सब उनके हाथ में है। तो मैं गई थी रामायण में, तो वहीं से मुझे मतलब माँ को ये चढ़ाया गया था। तो मैं अब पूजा पाठ करती हूँ। बस ब्लॉग ऐसे नहीं बना पाई मैं, वीडियो मतलब फ़ोन नहीं ले गई थी कि मुझे भी डिस्टर्ब होता है इस वजह से। तो बाकी पूजा वूजा करके आती हूँ, उसके बाद खाना वाना बनाती हूँ, और जो भी रहेगा अब क्या ही रहेगा। अब शाम हो गई, खाना वाना बनाओ, ये करो, फिर सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह भी मुझे रामायण में जाना है, और कल सुबह मैं जल्दी चले जाऊँगी। अगर मैं फ़ोन ले जाऊँगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, वरना मुझे तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता है। वहाँ पे सब भक्ति भावना रहती है, तो मतलब मन नहीं करता है। अगर मैं सोचती भी हूँ कि मैं ब्लॉग शूट कर लूँ, मैं फ़ोन निकालती हूँ ना, मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मतलब अब कुछ कभी कभार मन करता है या कोई ऐसी चीज़ें तो बना लेती हूँ। फिर वहाँ पे सही बात है, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, कि मेरा ध्यान भी भटकता है वीडियो में। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं करती। तो अगर मौका मिलेगा तो मैं दर्शन जरूर कराऊंगी। माता रानी का बहुत प्यारा सा मंदिर है वहाँ पे, माँ भगवती का, तो मैं यहाँ के दर्शन भी कराऊंगी और रामायण भी सुनाऊंगी, मौका मिलेगा तो। बाकी देखते रहना ब्लॉग, और पसंद भी करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और खाना वाना बना के थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग पे, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, मेन बात तो ये बताना ही भूल गई,
तो दोस्तों मैं आई हूँ अभी मंदिर में, देखो नहा के आ रही हूँ और ऐसे हाल हो रहे हैं, मतलब इतनी भयंकर गर्मी हो रही ना। तो पूजा मेरी हो गई है और मैं आई थी माँ को माला चढ़ाने और पूजा भी करने। तो माँ का श्रृंगार है जो माँ को चढ़ाई गई थी, देखो कितनी प्यारी लग रही है। बस भगवान को यही है, चुनरी और चोला, उनका फूलों का श्रृंगार यही रहता है, दिया बाती है ना, इतनी प्यारी लग रही है। तो मैं माता रानी के दर्शन भी आपको करा देती हूँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था ना कि जो ये मेरे जो भाव रहते हैं मैं वो प्रकट करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये करो वो करो, अरे बड़ी ये वीडियो ने, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब एक अच्छी सोच रखते होंगे और कुछ ऐसे रहते हैं जो अरे ये बढ़िया है, बहुत चीज़ें होती है, पर मैं उनको दिल पे नहीं लेती। मेरा जो भाव है वो मैं बयां करती हूँ। जैसे आदमी को सुख होता है, दुख होता है, कुछ चीज़ें होती है ना कि आदमी बात करे, तो ऐसा मेरा है तो नहीं बॉन्डिंग कि कहीं मैं इधर उधर ऐसे बोलूँ, कुछ भी करूँ नहीं करूँ ना। तो बस ये है कि मेरे अंदर जो भाव रहते हैं, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ पे अपनी बात शेयर करना चाहिए। अब बात समझने वाली है, अब जो भी है वो आपके ऊपर है, पर मेरे जो भाव है मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें होती है माँ के प्रति। बाकी हमारी पर्सनल चीज़ें हैं वो, तो मैं माँ के दर्शन करा देती हूँ, उसके बाद मैं भी काम करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। देखो पूरा ये ऐसे हाल हो रहा है, ऐसे ही बहुत भयंकर गर्मी है, मतलब इसलिए मंदिर में ज़्यादा देर बैठा नहीं जाएगा।